पेरिस्टम शीट जो है मोसेस में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है तो मोसेस में ये स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड की है। तो these are the set of teeth forming one or two rings lining the mouth of sporangium। तो जो उसकी स्पोरेंजियम है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर बनने हैं, उसका जो टिप वाला पोर्शन है वहां पे ये पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होते हैं। Peristome teeth arises in virtually all cases from cells of एम्फीथीसियम। तो एम्फीथीसियम से ये डिराइव्ड होंगे, जो पेरिस्टोम के टीथ है, पेरिस्टोम वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं। तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर जो है पेरिस्टोम का, वो उसको उसको काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो पेरिस्टोम टीथ है ये दो टाइप के हैं, निमेटोडोंटस एंड आर्थ्रोडोंटस। निमेटोडोंटस जो है, ये डायग्राम जो है ये निमेटोडोंटस पेरिस्टोम टीथ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टीथ है दीज आर कंपोज्ड ऑफ होल सेल। तो ये टीथ पूरे सेल से बने हुए हैं एंड पॉलीट्राइकेसी जो फैमिली है उसमें ये वाले टीथ जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो देखने को मिलता है निमेटोडोंटस का, जहाँ पे एक टीथ जो है वो पूरे सेल की डिफरेंशिएशन के बाद बनेगा। सेकेंड है आर्थ्रोडोंटस पेरिस्टोम। जो आर्थ्रोडोंटस है ये बनते हैं फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ सेल वॉल से बनते हैं, और ये पेरिस्टोम टीथ जो है ये 1 और 2 रिंग्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड आउटर रिंग, इसमें भी क्योंकि यहाँ पे रिंग्स में है, एक से ज्यादा रिंग्स जब प्रेजेंट होती हैं, तो जो आउटर रिंग है उसमें जो पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट हो उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं एक्सोस्टोम, और जो इनर रिंग है उसके लिए हम यूज करते हैं एंडोस्टोम। तो हम इसी को डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि ये निमेटोडोंटस टीथ होते क्या हैं। निमेटोडोंटस टीथ जो है ये these teeth, these are found only in Polytrichopsida and Tetraphidophida। इसमें क्या है, जो निमेटोडोंटस पेरिस्टोम है, जो टीथ, इसमें जो टीथ है these are constructed of bundles of whole dead cells। as I told you कि पूरे का पूरा सेल जो है वो निमेटोडोंटस टीथ कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जो डेड सेल है उससे निमेटोडोंटस टीथ बनेगा। पोलीट्राइकोप्सिडा में 32 टीथ होते हैं, कईयों में 64 टीथ जो है वो भी देखे गए हैं। अब देयर आर सम एग्जांपल्स जहाँ पे 16 टीथ जो है वो भी देखे गए हैं। और ये जो टीथ है these are comprised of up to 4 layer of vertically elongated very thick walled cells। तो वर्टिकली इलोंगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स से ये टीथ बनते हैं, और ये अटैच्ड होते हैं बाय देयर इनर सरफेस टू द मेम्ब्रेनस एक्सपेंशन ऑफ द कोलुमेला कॉल्ड एपिथेल। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं उसको कह देते हैं एपिथेल, दिस वन। तो ये जो टीथ है ये सेंटर में जुड़े हुए हैं, उसे हम कहेंगे एपिथेल। And this is a characteristic feature of Polytrichopsida। The release of operculum exposed small slits between teeth through which spores are slowly released। अब जब अपर कुलम मीन्स उसके ऊपर जो कैप प्रेजेंट होती है, जब वो रिमूव हो जाती है बिकॉज ऑफ द आउटर प्रेशर और सम इनर प्रेशर,
देयर आर सम मल्टीपल रीजन जो रिस्पॉन्सिबल है अपर कुलम के रिलीज के लिए। मे बी वो सेल मेच्योर करके उसकी ग्रिप कम हो जाती है, जिससे हवा उसको ब्लो करके ले जाती है। कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अंदर इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है कि वो उसको पुश कर देती है अपर कुलम को, और वो इन्वायरमेंट में जो है वो पॉप अप हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि जब अपर कुलम रिलीज हो जाता है तो जो अंदर वाला पोर्शन है, जो कैप्सूल वाला पोर्शन है, वो एक्सपोज हो जाता है। अब जब वो एक्सपोज होता है तो जो टीथ है, पेरिस्टोम टीथ, उसके बीच में कुछ एरियाज ओपन रहते हैं, स्लिट्स जो है ओपन रहते हैं बिटवीन द टीथ, जो स्पोर्स के रिलीज में हेल्प करते हैं। In Tetraphodopsida, there are four erect, wedge-shaped peristome teeth, each of which represents a quadrant of peristomial cell layer. तो टेट्राफिडोप्सिडा में क्या है कि 4 इरेक्ट वेज शेप पेरिस्टोम टीथ होंगे, उसमें वेज शेप पेरिस्टोम टीथ है, एंड each of which represent a quadrant of पेरिस्टोमियल सेल लेयर। तो उसमें लेयर फॉर्म में 4 लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये तो है निमेटोडोंटस टीथ के बारे में है। अब है नेक्स्ट आर्थ्रोडोंटस टीथ। आर्थ्रोडोंटस टीथ जो है these are found in the rest of Stylocarpus mosses and consist at maturity only the remnant of paired periclinal cell wall. निमेटोडोंटस में हमने कहा कि डेड सेल जो है एसिड कॉन्स्टिट्यूट कर देता है निमेटोडोंटस टीथ, whereas in case of आर्थ्रोडोंटस टीथ जो पेरिक्लिनल सेल वॉल है वही रह जाती है। जब वो सेल जो है वो मेच्योरिटी, वो प्लांट जो है वो मेच्योरिटी अटेन करता है, तो ओनली द सेलुलर पार्ट ऑफ द प्लांट और सेल वॉल पार्ट ऑफ द सेल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है आर्थ्रोडोंटस टीथ। रेस्ट ऑफ द सेलुलर कंटेंट इट degenerate. Arthodontus peristome teeth जो है it is differentiated from the 3 innermost layer of epithelium. They formed by fundamental divisions in the apex of embryonic capsule. तो जो embryonic capsule है उसमें से जो एम्ब्रोथिक्यम की 3 लेयर है उनकी फर्दर डिफरेंशिएशन से ये आर्थोडोंटस टीथ जो है वो बनता है। These are termed the outer peristomial, primary peristomial and inner peristomial layer। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोटबुक में अभी नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि नेक्स्ट उसमें मैं इसकी जस्ट एब्रिविएशन यूज करूंगी कि आउटर पेरिस्टोमियल जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, प्राइमरी पेरिस्टोमियल जिसमें कि मिडल लेयर है, एंड इनर पेरिस्टोमियल लेयर जो कि अंदर की तरफ होगी। The number of cells in the peristomial layer is a 1/8 slice of transverse section is expressed as peristomial formula। तो जो भी है इसके रेशियोज को के साथ इसको डेजिग्नेट किया जाता है, जिसको हम पेरिस्टोमियल फॉर्मूला कह देते हैं। जो पेरिस्टोमियल फॉर्मूला अगर 4:2:3 है, तो इट मीन्स कि जो 4 है वो आउटर पेरिस्टोमियल लेयर है, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जो सेकेंड नंबर है इट इंडिकेट दी primary peristomial layer, and the inner one, that is a 3 number, it represents the inner peristomial layer। तो outer, primary and inner peristomial layer वो constitute करेंगे। पेरिस्टोमियल फार्मूला जो है उससे हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे। जैसे एक कैप्सूल जो है इसमें 32 OPL है, 16 CPL है एंड 24 IPL सेल्स है। तो जब इसकी रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो है इट कम्स आउट टू बी 4:2:6। Then the number and arrangement of cells in the peristomial layer cannot always be determined with certainty in mature capsules। नंबर कितना है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है पेरिस्टोमियल लेयर की, उसको एक्यूरेटली
जनरली नहीं, हम लोग जज नहीं कर सकते। पेरिस्टोमियल फॉर्मूले आर जनरली नॉट इंक्लूडेड इन टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन। नंबर वेरी कर जाता है, इसलिए इसको हम टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन में नहीं रख सकते। हम नहीं कह सकते कि पॉलीट्राइकम जो है उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करता है, इतने ही पीस होंगे हर एक कैप्सूल में, ऐसा नहीं होता, वो वेरी कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज हम नहीं बना पाते। आर्थ्रोडोंटस पेरिस्टोम पीस जो है ये दो टाइप के हैं, हैप्लोलेपिडस एंड डिप्लोलेपिडस। तो हमने अभी आर्थ्रोडोंटस की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि वो बने कैसे हैं, 3 लेयर में है। अब हम डिस्कस करेंगे कि उसमें दो टाइप है, दो कैटेगरीज है, हैप्लोलेपिडस एंड डिप्लोलेपिडस, इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हैप्लोलेपिडस पेरिस्टोम पीस के बारे में। तो जो हैप्लोलेपिडस पेरिस्टोम है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रिंग ऑफ 16 सेल्स, 16 पीस। और ये बनते कैसे हैं, that are formed by cell wall deposition on paired walls of primary peristome layer and inner peristome layer। तो इसमें प्राइमरी और इनर पेरिस्टोम लेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो रिंग है वो एक सिंगल रिंग है हैप्लोलेपिडस में। जो पेरिस्टोमियल फॉर्मूला है, इट इज ऑलवेज 0 और विद इन ब्रैकेट 4, यू कैन राइट कि मे बी वो नंबर जो है हो सकता है कभी प्रेजेंट हो किसी में एक्सेप्शनल केसेस में। रेशियो 2, रेशियो 3 with a single column of PPL cells forming the outer surface of each tooth and unequal part of 2 IPL cells forming the inner surface। तो हर एक सेल का जो आउटर सरफेस है वो प्राइमरी पेरिस्टोमियल लेयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उसका सेल कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और आईपीएल जो है, जो इनर पेरिस्टोमियल लेयर है, वो उसके अंदर वाला पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करती है। Consequently, the outer surface of the tooth, which may be variously ornamented with horizontal spray, trabeculae or papillae, lack median and divisoral lines, that is vertical cell walls. This it can be forked at their apices as in dicranaceae, तो वो forked भी हो सकते हैं, मीन्स इसमें फर्दर इन्वेजिनेशन है जिससे कि नंबर काउंट करने में गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज दे आर द इन्वेजिनेटेड पार्ट। और कई केसेस में फ्यूज भी हो जाते हैं, दे आर फ्यूज at the base into elongate tube or basal membrane and be divided into 32 long narrow filaments, जैसे है Poaceae family है उसमें होता है। So the development from the outer peristomial layer is highly reduced or absent। तो जो outer peristomial layer है उसका contribution काफी कम है और absent भी हो सकता है, and forming at base peristomial bumps at the base of peristome, तो एक एलिवेटेड का एरिया बना देगा। So that was about Haplolepidus peristome. Now we'll talk about Diplolepidus. Diplolepidus जो है, इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो सेम होंगे as it is there in case of OPL, outer peristomial layer and primary peristomial layer as Haplolepidus peristome, but display substantial variation in the IPL number। जो इनर पेरिस्टोमियल लेयर है उसमें काफी वेरिएशन भी शो करता है, और इसमें जो पेरिस्टोमियल फॉर्मूला है वो रेंज करता है 4:2:4 से 4:2:14 से 14 तक। तो ये वेरिएशन देखी हुई है, जो आईपीएल नंबर है वो बहुत वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे भी जो दो सेट्स होते हैं पीस के, उनको डिवाइड किया गया है एक्सोसोम, आउटर पेरिस्टोम, which is formed by the deposition of OPL and PPL paired walls,
एंड एंडोस्टोम जिसमें आ जाता है पीपीएल आईपीएल वॉल जंक्शन। जो एक्सोस्टोम है इसमें टिपिकली 16 पीस होते हैं and its number is generally equal to the number of primary peristomial layer. जबकि outer surface of each tooth layer divisceral line which marks the two column of cell of the OPS. तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे पूरा का पूरा सेल नहीं है, सेल का पार्ट इन्वॉल्व है, सेल वॉल इन्वॉल्व है। तो एक स्ट्रक्चर जो बन रही है उसमें डिफरेंट सेल वॉल्स दे कम टुगेदर इन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। वही हम एक्सोस्टोम टीथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें 16 टीथ है। जैसा कि पीपीएल में है सेल्स में नंबर वैसा ही इसका नंबर है और इसमें जो आउटर सरफेस है उसमें ओपीएल है और उसमें 2 कॉलम्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। टीथ जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन भी हो सकते हैं इन पेयर और कैंडेरली डिवाइडेड, फर्दर उनमें डिवीजन हो सकता है, मे बी कोई इन्वेजिनेशन प्रेजेंट हो and are often highly ornamented especially on the outer surface. तो जो पेरिस्टोमियल टीथ है इसलिए फर्दर डिवीजन भी हो सकती है, इसलिए यूनियन भी हो सकती है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंटेशन भी हो सकते हैं। मीन्स आपको मल्टीपल डिजाइन देखने को मिल जाएंगे जब आप पेरिस्टोम टीथ किसी भी प्लांट के इनके ब्रायोफाइट को स्टडी करो तो आपको वेरिएशन जो है आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इन दोनों में मॉर्टल्स के बीच में क्या वेरिएशन है। In a diplolepidus alternate peristome of the bryod and hypnoid type, the endostome comprises a basal open keeled membrane topped by 16 broad perforate segments that alternate with the exostome teeth. तो इसमें डिप्लोलेपिडस है, अल्टरनेट डिप्लोलेपिडस जो टीथ है इसमें alternate peristome of the bryoid or hypnoid type and endostome comprise a basal open keeled membrane. तो membrane जो है keeled membrane ये कौन बना रहा है, वो बना रहा है alternate peristome of the bryoid and hypnoid type. peristome की जो लेयर है वो बना रही है and endostome they comprise a basal open keeled membrane. और इसके ऊपर उस मेम्ब्रेन के ऊपर 16 broad perforate segments that alternate with the exostome teeth. तो 16 broad perforated segment एडाइज करेंगे जो कि एक्सोस्टोम टीथ के साथ अल्टरनेट करेंगे। तो एंडोस्टोम बेस में प्रेजेंट है जो कि ब्रॉयड और हिप्नॉइड टाइप ऑफ पेरिस्टोम से डिराइव है और एक्सोस्टोम जो है वो टीथ अल्टरनेट कर रहे हैं 16 ब्रॉड एरप्शन से। ये सेगमेंट जो है वो उनको इन बिटवीन इंटरप्ट करते हैं। One of the 4 uniseriate cilia occur between the segment opposite the exostome teeth. In some endostome segments, they are highly reduced or absent, and the inner peristome consists only of cilia. तो देखिए इसमें जो एंडोस्टोम का सेगमेंट है वो उसमें काफी मॉडिफिकेशन देखी गई है कि वो सिलिया में मॉडिफाई हो सकता है, तो उतनी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं रहेगी, वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर बना रहेगा। अब अगर हम फुनेरिया की बात करें, फुनेरियस की बात करें तो इन कंट्रास्ट इन डिप्लोलेपिडस अपोजिट पेरिस्टोम ऑफ फुनेरियल, फुनेरियल के केस में क्या है, देयर इज नो बेसल मेम्ब्रेन, तो बेसल मेम्ब्रेन ही नहीं है। पहले हमने डिस्कस किया कि बेसल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक्सोस्टोम पीस प्रेजेंट है, जो बेसल मेम्ब्रेन है वो एंडोस्टोम कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। पर
फुनेरियल के केस में देयर इज नो बेसल मेम्ब्रेन। और जो एंडोस्टोम है, एंडोस्टोम सेगमेंट्स में अगर अपोजिट दी एक्सोस्टोम टीथ, एक्सोस्टोम टीथ के अपोजिट एंडोस्टोम सेगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। सीलिया में वो मॉडिफाइड नहीं है। इसके अलावा ऑर्थोट्राइकम का एग्जाम्पल है, जिसमें rudimentary system of processes called prostome or preperistome is formed just to the outside of outer teeth। तो जब वहां पे जो स्ट्रक्चर्स बननी है, जो टीथ कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, उसमें जो सबसे बाहर वाला टीथ है, उसके अपोजिट पेरिस्टोम और पेरीपेरिस्टोम जो है वो प्रेजेंट है। ये एक रूडिमेंट्री सिस्टम है जिसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। Then movement of exostome teeth of Diplolepidus texta as well as single ring of teeth of Haplolepidus texta are due to the differential composition of the wall deposits on the outer versus inner surface of the teeth। अब दोनों के केस में जो उसकी मूवमेंट है वो किसके कारण होती है? तो मूवमेंट होती है डिफरेंशियल कंपोजिशन के कारण। तो उनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। मूवमेंट इज ड्यू टू differential composition of the wall deposit on the outer versus inner surface of teeth। Specifically, one surface readily absorb water and elongate while other does not। अब इसमें कैसे होगा? एक पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो इलोंगेट हो जाएगा, दूसरा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब जब ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी तो टीथ जो है वो वाटर इम्बाइब करके बड़े होते हैं, तो वो दे विल बेंड व्हेन मॉइस्ट, वो उन्हें बेंडिंग आती है। In many texta, teeth flows over the mouth of capsule when moist, so spores are released only when the air is dry। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी मॉसिस में टीथ जो है वो वाटर इम्बाइब करते हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं। तो जिन स्लिट्स की हमने बात की जिसके थ्रू स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वो स्लिट्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जो पेरिस्टोम टीथ के बीच की डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाती है एंड बिकम क्लोज टू ईच अदर। जब वो क्लोज आ जाएंगे तो इसलिए होगा तो स्पोर्स जो है वो रिलीज नहीं होंगे। तो अगर हमें स्पोर के रिलीज की बात करनी है तो स्पोर का रिलीज जो है वो तभी होगा जब एयर ड्राई होती है। अब कई केसेस में क्या होता है, जब मॉइस्ट कंडीशन होती है तो जो पेरिस्टम टीथ है वो बाहर की तरफ बेंड कर जाता है। तो पेरिस्टम टीथ बाहर की तरफ बेंड कर दे तो वो अंदर जो है वो स्पेस जनरेट कर देते हैं, जिसके थ्रू स्पोर रिलीज हो जाता है। तो वेट कंडीशन में भी स्पोर रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और जब ड्राई होता है तो जो टीथ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन जो है वो अटेन कर लेता है। और दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच स्पोर्स आर रिलीज। स्पोर्स जो है वो रिलीज होते रहते हैं। अगर पेरिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर ना हो तो उसके कारण क्या होगा? कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेगमेंट्स नहीं बनेंगे, सीलिया नहीं बनेंगे, टीथ नहीं बनेगा, एक्सोस्टोम एंड एंडोस्टोम जो है और पूरा पैरास्टोम टीथ जो है वो नहीं बनेगा। अगर उसकी डेवलपमेंट जो है वो अरेस्ट हो जाती है तो उसकी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। एक और कैटेगरी है दैट इज जिम्नोस्टोमस। जिम्नोस्टोमस क्या है? द स्टेगोकार्पस मॉसिस दैट लैक अ पेरिस्टोम, तो हम प्लेस करते हैं जिम्नोस्टोमस में। The schistometrium are termed gymnostomas
Although they lack a peristome at capsule maturity, such mortars nonetheless display specific peristomial layer in their developing capsule and can be aligned with peristomate pixa using their peristomial formula. ये जो है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कैसे बने होंगे, शीट कैसे बनते हैं पेरिस्टोम शीट। इसमें आप देखिए जो डिफरेंशिएशन पैटर्न है उसमें ये रेशियोज को बताया है कि वो जो पेरिस्टोम शीट है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज OPL, PCL and IPL. Outer peristomial layer, primary peristomial layer and inner peristomial layer. तो इनकी जो रेशियो है वो रेशियो आ जाएगी 4:2:4 फिलेरिया के केस में और 4:2:4 to 12 जो है उसकी रेंज होगी लास्ट रेशियो की, दैट इज दी इनर पेरिस्टोमियल लेयर की। ये होता है ब्रायन के केस, बाकी जगह ऑलमोस्ट सेम है लेकिन इसमें वेरिएशन है। जो सेल है वो इस तरह से अलाइन करते हैं और ऐसे डिफरेंशिएशन होती है। अंदर की तरफ इनर पेरिस्टोमियल लेयर है, देन आउटर पेरिस्टोमियल लेयर, देन बीच में प्राइमरी पेरिस्टोमियल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। ये है, ये चीज है देख सकते हो कि वो लास्ट में मैंने एग्जांपल बताया था पॉलीट्राइजम का जिसमें एपिस्टम प्रेजेंट होता है, वहां पे सेंटर में मेम्ब्रेन थी जिसके साथ पेरिस्टम शीट अटैच होते हैं। यहाँ पे वे मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे सेंटर में वो बेंड हुए हैं और एक दूसरे के टिप को टच कर रहे हैं। So that's all about the peristom sheet.